गाड़ियों की आवाज के बीच रात का घना अंधेरा और क्लब की चमकती हुई लाइट्स एक शानदार नजारा दिखा रही थी। टीना अपनी ही बैचलर पार्टी से निकल रही थी। ये बैचलर पार्टी उसने अपनी दोस्तों को अचानक से इसीलिए दी थी क्योंकि ये उसकी बैचलर जिंदगी की आखिरी रात थी, क्योंकि कल वो शादी करने जा रही थी। टीना खूबसूरती की मलिका और अपनी जीरो फिगर से लड़कियों को कॉम्प्लेक्स देने वाली एक नायाब परी सी दिख रही थी। भगवान ने भी शायद उसे पूरी फुर्सत में बनाया होगा। मॉडलिंग की फील्ड में भी उसके लुक्स बाकी मॉडल्स को नीचा दिखाते थे। शादी की खुशी और दोस्तों की संगति में आज टीना ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी और वो नशे के कारण लड़खड़ा रही थी। अच्छा था कि प्रणय ही उसे लेकर निकला था और उसका होने वाला पति होने के नाते टीना को अपार्टमेंट में ले जाकर बेड पर लिटाने में उसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। जल्दी टीना नींद के आगोश में डूब गई थी। टीना ने अपनी पलकें खोलने की कोशिश की। उसकी भारी हो रही पलकों को खोलने की कोशिश करते हुए उसने आसपास के माहौल को समझने की कोशिश की। आंखें खोलने के बाद तो जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन उस मध्यम रोशनी में अपनी आधी खुली पलकों से देखने के बाद उसे समझ आया कि वो प्रणय के अपार्टमेंट में है। उसको सब याद आने लगा। उसका दोस्तों के साथ कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेना और प्रणय का उसे लड़खड़ाती हालत में यहाँ लेकर आना, सब कुछ। क्या इसीलिए प्रणय उसे अपने अपार्टमेंट में लेकर आया था? शरारत भरी मुस्कान के साथ सोचते हुए टीना ने कमरे में उस आवाज के सोर्स को ढूंढने के लिए नजरें दौड़ाई जिनके कारण उसकी नींद खुली थी। मध्यम लाइट के नीचे उसे एक लड़का और लड़की पैशन के साथ किस करते हुए दिखे। ये देखकर मानो जैसे टीना पर बिजली ही गिर गई। उन दोनों को इस तरह देखते ही उसे शौक से मानो लकवा ही मार गया। टीना उन दोनों को शौक से देख रही थी जब वो दोनों एक दूसरे में खोकर पैशन के साथ किस कर रहे थे। प्रणय के हाथ यूसुफा की कमर पर यूं लिपटे थे मानो वो उसे छोड़ेगा ही नहीं। प्रणय, हाँ वो ही प्रणय था जो कल उससे शादी करने वाला था। और यूसुफा वो कोई और नहीं बल्कि उसकी वो कलीग थी जिसके लिए उसने बहुत कुछ किया था। ये सब देखकर उसका दिल मानो धड़कना ही भूल गया था। क्या ये सच में प्रणय है? टीना को कमरा घूमता हुआ सा लग रहा था। बस भी करो, टीना जाग जाएगी, प्रणय यूसुफा से बोला। यूसुफा ने उसे और टाइट हक करते हुए कहा, वो कल से तुम्हारी वाइफ बनेगी और आज से ही तुम उससे डर रहे हो। प्रणय उसको रेसिस्ट नहीं कर पा रहा था। वो उसके करीब आता हुआ बोला, डार्लिंग हम दूसरे कमरे में चलते हैं, टीना जाग गई तो इशू हो जाएगा। उसकी मधोशी बढ़ती ही जा रही थी। वो दोनों एक दूसरे में खोते हुए वहां से चले गए और बेड पर लेटी टीना उन दोनों को एक दूसरे में खोया हुआ देख नहीं पाई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। भले ही टीना की आंखें बंद थी लेकिन उसके कान खुले हुए थे और उन दोनों की तेज सांसों से लेकर वो उनकी हर बात सुन पा रही थी। जब यूसुफा की आवाज उसके कानों से टकराई, नहीं प्रणय मैं ये नहीं करना चाहती हूँ उसके